और इसमें मतलब अच्छी बुरी सख्ती तमाम का बातें मतलब चलती क्या रहती हैं, है लेकिन तारिक कमर, किस तरह की फिलवक्त सख्ती यही की है। गई? मतलब ये है कि देखिए ख़वातीन आ रही हैं और वो खामोशी से लाइन में लग रही हैं, बैठती हैं, तो उनको ये बार बार ये है कि साहब आप यहाँ पर मत बैठिए, आप जाइए, या आपका अब जैसे दो खातून आती हैं, या मतलब किसी का शौहर अभी वोट डाल रहा है तो कोई बैठा हुआ इंतज़ार कर रहा है, तो उसको बैठने की बड़ी परेशानियों का सामना कि साहब नहीं आप बाहर। तो देखिए एक होता क्या है ना कि अगर ये एक ऐसा प्रोसीजर, इसमें थोड़ा सा भी आप नर्म रवैया अख्तियार करें तो लोगों का मतलब एक मोरल बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है, और लोगों को हौसला अफजा होती है इसके लिए। तो लोगों में कहीं ना कहीं हमने ये देखा कि कुछ बदगुमान से नज़र आए इस सख्ती से, और कुछ परेशान से भी नज़र आए। तो ये जाहिर है कि ये पुलिस जो इकदाम कर रही है ये अपने तौर पर बेहतर इसलिए है कि वो चाहते हैं कि निज़ाम अच्छा बना रहे, लोग सुकून से शांति से वोट करें, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है कि ज़्यादा सख्ती से लोग बरहम और नाराज़ भी नज़र आ रहे हैं। तो ये पूरा मजमूई मंजरनामा है विशाल, और इस मंजरनामे के हवाले से यही कहा जा सकता है कि अभी तक जो वोटिंग हुई है वो बहुत अमन के माहौल में हुई है, खुशगवार माहौल में हुई है, और लोगों ने पुरसुकून तरीके से अपने वोट डाले हैं यहाँ पर। तारिक, एक सवाल आखिर करना चाहता हूं आपसे मैं कि जाहिर है कि वोटिंग करने का मतलब ही है कि किसी के हक में ज़्यादा राय शुमारी होना और उससे ये मौका मिलना कि वो हमारा एमएलए हो और या फिर उसकी पार्टी की सरकार बन जाए। लेकिन ये सब कुछ होता है मुद्दों के, या फिर कुछ लोग इसे कहते हैं विचारधारा या नज़रियात की बुनियाद पर। मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या नज़रियात हावी नज़र आए आपको लोगों से बातचीत में, या मुद्दे हावी नज़र आए? ये बहुत अहम सवाल है, और देखिए इस सवाल की अहमियत विशाल उत्तर प्रदेश के पस मंज़र में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। देखिए आपने बड़े करीबी जावियों से देखा है उत्तर प्रदेश को, आप दिखाते रहे हैं हमारे नाज़रीन को, लेकिन आज के जो मौज़ूआत थे वो यकीन जानिए उन मौज़ूआत ने ये गवाही पेश की है कि लोग अपनी जमहूरियत को बचाने के लिए निहायत संजीदा हैं, निहायत हसास हैं। और देखिए वो मौज़ूआत हैं जो जिनका ताल्लुक़ इंसानी ज़िंदगी से है। लोग चाहते हैं रोज़गार अच्छा हो, लोग चाहते हैं उनको तालीम मिले, लोग चाहते हैं ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात पूरी हों। तो देखिए ये जो तमाम पहलू हैं ये अपने आप में ये इशारा कर रहे हैं कि लोगों ने जो हकीकी मौज़ूआत हो सकते हैं किसी जमहूरी मुल्क में, उनको पेश नज़र रखते हुए अपना वोट किया है। और देखिए एक बात ये भी साफ आई कि हमने जब लोगों से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने कोशिश ज़रूर की थी कि इस वोट के रुख को तब्दील किया जाए फ़िरका परस्ती की तरफ या मजहबी बुनियादों पर, लेकिन लखनऊ के अवाम ने इसको एकदम मुस्तरद कर दिया है, रद्द कर दिया है, और वो उसी मौज़ूआत पर उन्होंने वोट किया है जो वाकई किसी जमहूरी इक़्तिदार को बचाने के लिए, किसी जमहूरियत को इस्तेकाम बख्शने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो ये बड़ा खुशगवार मंजरनामा हमारे सामने आया है विशाल कि लोगों ने उन मौज़ूआत पर वोटिंग की है जिनकी वाकई ज़रूरत थी और जिनकी वाकई इस मुल्क को, इस देश प्रदेश को ज़रूरत है। जी तारिक, आप हमारे साथ बने रहें, मुझे कुछ एक बातों पर और आपसे तबसरा करना है। मैं आता हूं प्रेम कुमार जी के पास। प्रेम कुमार जी, अब देखिए 5:20 हो गए हैं। इतने अरसे में जब पिछली बार आपके साथ में सवाल जवाब कर रहा था, फिर अब आ रहे हैं हम लोग, तो इसमें फीसद और कुछ और रिपोर्ट्स भी आपने जाहिर सी बात है यहाँ वहाँ से ली होंगी। मैं आप जानना चाहता हूँ कि क्या कहेंगे इस पर कि ये कुछ इशारा दे पा रहा है कि ये बीजेपी का मजबूत किला 2017 का और मजबूत हो रहा है, या उसमें सेंधमारी हो रही है? विशाल जी, ये चरण तो ऐसा है जिसमें बीजेपी का किला वाकई मजबूत रहा था। अभी तक जो वोटिंग ट्रेंड दिखे हैं, परसेंटेज जो 3 बजे तक का सामने आया था, 5 बजे का भी आ ही जाएगा जल्द, तो उसमें जो 2 जिले लीड लेते दिखे जहां ज्यादा मतदान हुआ, आपने सबका नाम भी लिया, उसमें पीलीभीत है और लखीमपुर खीरी है जी। लेकिन लखीमपुर खीरी में भी आप देखेंगे वो विधानसभा क्षेत्र जहां पर की घटना घटी थी, कार से किसानों को कुचलने वाली, थार से बल्कि, तो वो उस घटना में मारे गए थे लोग। हाँ जी, निघासन। तो निघासन में किसी भी विधानसभा क्षेत्र के मुकाबले सबसे ज्यादा मतदान 56.25% का दिख रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि वो क्षेत्र, वो जिला जहां के किसानों पर गाड़ी कुचली गई, और वो विधानसभा क्षेत्र जहां किसानों पर गाड़ी चढ़ाई गई, जान ली गई, वहां सबसे ज्यादा मतदान दिखा है। इसके अलावा जिले के हिसाब से देखें तो पीलीभीत वो जगह है जहां किसान आंदोलन का भी प्रभाव है, और वो जगह है जहां वरुण गांधी का भी प्रभाव है। बिल्कुल, वो वरुण गांधी जिनका कि जो वहां से सांसद हैं, और जिन्होंने उस दौर में जब 13 महीने का किसान आंदोलन चल रहा था, तब वरुण गांधी ने अपनी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की
और किसानों की बात रखी और वो सिलसिला उनका जारी है। और ये इन 2 जिलों में जो मतदान का प्रतिशत बता रहा है वो ये कहानी कह रहा है कि जहां बीजेपी के विरोध वाला माहौल है वहां वोट का प्रतिशत ज्यादा हो रहा है। ये उस टेंडेंसी से मिल रहा है जो पहले, दूसरे, तीसरे चरण में हमें देखने को मिला था। पहले चरण में किसानों के प्रभाव वाले इलाके में ज्यादा वोटिंग हुई थी, दूसरे चरण में मुसलमानों के प्रभाव वाले इलाके में ज्यादा वोटिंग हुई थी, तीसरे चरण में यादवों के प्रभाव वाले इलाके में ज्यादा वोटिंग हुई थी, और चौथे चरण में एक बार फिर वो क्षेत्र जहां असंतुष्ट हैं लोग सरकार से वहां ज्यादा वोटिंग हो रही है। इसके बरक्स दूसरी बात यह है कि जो वीआईपी एरिया जिनको माना जाता है, वीआईपी सीट कही जाती है, आप उन क्षेत्रों को देख लीजिए तो वहां वोटिंग प्रतिशत सबसे कम होती हुई दिख रही है। ये खास करके लखनऊ के इलाके में आप देखिए वीआईपी वाला जो सीट है जहां पर के मंत्री लड़ रहे हैं, ब्रजेश पाठक लड़ रहे हैं, कैंट की सीट है, तो ऐसी सीटों पर आपको वोटिंग प्रतिशत कम दिख रहा है। तो ये भी एक टेंडेंसी बता रही है। ये टेंडेंसी, इस पर मैं थोड़ा सा और अपने नुमाइंदे संदीप सविता से बात करूं। संदीप, आप सुबह से जहां जहां भी गए, जिन जिन हलकों में, जिन जिन विधानसभा क्षेत्रों में, आपने क्या महसूस किया? क्या जो शहरी जो मतदाता हैं, वोटर हैं, उनमें थोड़ी जोश की कमी नजर आई है? उसके मुकाबले जो थोड़ा देही इलाके के जो वोटर हैं उनमें ज्यादा जोश नजर आ रहा है? किस तरह के लोग जो है वो बूथों पर ज्यादा नजर आए हैं? संदीप, क्या रिपोर्ट है आपकी? संदीप, आपको मेरी आवाज सुनाई दी? चले, मैं तारिक कमर के पास जाता हूं इसी सवाल को लेकर। तारिक कमर साहब, सवाल यही है जो प्रेम कुमार जी अभी कह रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज या वोटरों में जोश, तो ये क्या वाकई ये दिखाई दे रहा है कि अर्बन एरियाज में वोटिंग थोड़ी सुस्त है और उसके मुकाबले जो देही इलाके हैं वहां वोटिंग ज्यादा है? ये क्या इशारे दे रहा है? हाँ, देखिए, बहुत अहम सवाल है ये, और जाहिर है कि इस सवाल के जो जाविये हैं वो बड़े मुख्तलिफ हैं। देखिए, एक तो मिजाज होता है शहरों का कि लोग घरों से देर से निकलते हैं, एक तो बात यह है। दूसरी बात यह है विशाल कि जो लोगों में मायूसी है वो भी कहीं ना कहीं इस परसेंटेज को मुतासिर कर रही है। देखिए, जब लोगों की ज़रूरियात पूरी होती हैं, ज़िंदगी के बेशतर मसाइल हल होते हैं, वो खुश होते हैं, तो ये जज्बा खुद ब खुद कार फरमा होता है और लोगों को लेके आता है उस मुकाम तक जहाँ पर वो एक अच्छे जमहूरी निज़ाम की तश्कील के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार होते हैं, बिलखुसूस अपना वोट देने के लिए तैयारी करते हैं। तो देखिए, कुछ इलाके तो वाकई ऐसे हैं जहाँ पर हमने कसीर तादाद में लोगों को देखा, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जिनकी रफ्तार बहुत सुस्त रही है, चाहे वो पॉश कॉलोनीज़ हों या वो इलाके हों जहाँ से कुछ अहम नाम अपने जिन्होंने नॉमिनेशन कराया और इलेक्शन में है, जैसे कैंट का भी हवाला दिया मेरे भाई ने। तो देखिए, बात यही है कि ये मिला जुला मंजरनामा है। कुछ बूथ ऐसे हैं जहाँ पर गैर मामूली तादाद पर लोग निकल के आए हैं, और कुछ बूथ ऐसे हैं जहाँ पर एक होता है ना एतदाल के साथ वोटिंग जैसे चल रही थी सुबह से लेकर वो शाम तक ऐसी ही चल रही है। तो देखिए, ये अलग अलग हलकों के मिजाज होते हैं, अलग अलग शहरों के मिजाज होते हैं, और ये बिल्कुल सही है कि देहात की बनिस्बत जो शहरों का मंजरनामा होता है वो मुख्तलिफ होता ही है, और शहरों का मिजाज अलग होता है। तो लोग अपनी अपनी सहूलियत के मुताबिक अपने अपने ज़रूरियात के पेश नज़र निकल के सामने आते हैं और अपना वोट कास्ट करते हैं। तारिक, एक सवाल आपसे भी करना चाहूंगा, फिर आपको मैं छोड़ देता हूं। सवाल वही है कि ये जो चौथा मरहला है, 59 में से 50 सीटें बीजेपी को, तो क्या इस बार बीजेपी का किला और मजबूत होता नजर आ रहा है, या ये किला जो है थोड़ा कमजोर पड़ रहा है और दूसरे इसमें सेंधमारी करने की फिराक में है? क्या महसूस किया आपने? देखिए विशाल, जो जाहिरी मंजर है, जो मतलब हमारी निगाहें जो मंजर देख रही हैं, या जिन जिन हलकों में हमने मतलब जिन सीटों पर हमने दौरा किया है, तो वो हमें तो कदरे मतलब थोड़ा मुख्तलिफ लगता है इस हवाले से कि लोगों में कहीं ना कहीं बीजेपी के ताल्लुक़ से भी मायूसी देखने को मिली है। और देखिए, जाहिर है कि 9 सीटों में से 8 सीटें बीजेपी के पास रही हैं गुज़िश्ता इलेक्शन में, तो जाहिर है कि बड़ा मजबूत किला लखनऊ और उसके ये जो आसपास की सीटें हैं ये है। लेकिन आज जो हमने मंजरनामा देखा है, तो कहीं लोगों से सवाल किए हैं तो वो इस बुनियाद पर ज़रूर मायूस नज़र आते हैं कि जो तवक्कुआत उन्होंने हुकूमत से की थी वो पूरी नहीं हुई है, बिलखुसूस रोज़गार को लेकर, और बिलखुसूस
जो सनअती यहाँ के कारोबार हैं, चाहे वो जरदोजी हो या मतलब कामदानी का काम हो, चिकनकारी का काम हो, लोग ये सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो रिक्शा चलाने पर मजबूर हैं। और देखिए कुछ खवातीन से बात हुई, उन्होंने कहा घर में 4-4 लोग पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट हैं लेकिन सब बेरोजगार हैं। तो देखिए ये बातें जो हैं कहीं ना कहीं ये इशारे कर रही हैं कि लोगों में अब पहले जैसा माहौल नहीं है। और मुझे लगता है कि ये किला कहीं ना कहीं किसी हद तक, बहुत बड़े पैमाने पर नहीं तो कुछ कमजोर जरूर पड़ेगा इस मर्तबा। चलिए बस यही सवाल संदीप से, फिर अपने मेहमानों के पास जाऊंगा। संदीप, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही हो तो मुझे बताएं, क्या देही इलाकों के बनिस्बत थोड़े शहरी इलाकों के मतदाता ने कम जोश दिखाया है वोटिंग में? आपने क्या महसूस किया, क्या रिपोर्ट है आपके पास? संदीप, चलिए रिएक्शन लेते हैं। अभय सिंह साहब, अब आपके पास में आना चाह रहा था। आपने भी बताया कि 2017 का जो हालात थे वो 2022 में नहीं है। तो अगर ये चौथे फेज को ये बदले हुए हालात अगर हिट करते हैं तो किस हद तक हिट करेंगे, उसकी वजह क्या होगी? क्योंकि 2017 में बीएसपी ने इस फेज में भले ही सिर्फ 2 सीटें हासिल की थी, लेकिन उसका वोटिंग परसेंटेज जो है वो 21% से ज्यादा था और तकरीबन डबल 42 के आसपास लाकर, जो 42 से थोड़ा कम फीसदी वोट लाकर बीजेपी ने 50 सीटें हासिल कर ली थी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं अभय सिंह साहब कि किस हद तक परिस्थितियां बदली हैं और बदली हुई परिस्थिति में ये जो आंकड़े हैं वोटिंग के या फिर मतलब सीटों के, कितने बदल सकते हैं? चूंकि अब इलेक्शन लगभग अब आज का पूरा होने ही वाला है। जी अमित सिंह साहब। अमित जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? क्या कर रहे हो यार, किसी अमित जी को मेरी आवाज मिल नहीं पा रही है। मैं फिर से कोशिश करूंगा उनके पास जाने की। प्रेम कुमार जी, आपके पास वापस आता हूं। अखिलेश ने कि ये एक जगह अपनी तस्वीर में कहा है कि चौथे फेज के साथ ही साथ दोहरा शतक पूरा, इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या अखिलेश कुछ मतलब वो अपने सपोर्टर्स का थोड़ा मनोबल ऊंचा करना चाह रहे हैं? कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया उन्होंने? प्रेम कुमार जी। विशाल जी, ऐसे विषय पर चुप ही रहना बेहतर होता है, क्योंकि जो पार्टियां रेस में होती हैं पहले और दूसरे पर, तो वो एक दूसरे से कंपटीशन कर रही होती हैं और उत्साह दूसरे से कम न दिखे इसका परसेप्शन की लड़ाई चलती है। तो आप देखेंगे बीजेपी की ओर से भी लगभग ऐसे ही दावे किए जा रहे हैं कि 200 पार हो गया, या अखिलेश यादव जी के भी ओर से ऐसे ही दावे किए जा रहे हैं। तो इन दावों से ये लगता है कि दोनों कंटेस्ट में है, इतना ही मतलब लिया जाए, इससे ज्यादा मतलब नहीं लेना चाहिए। वो समर्थकों को लेने देते हैं, इसका मतलब जो भी है। पर अब चुनाव पर हम बात करें, देखिए जो वोटिंग हुई उसमें हम लोग लखनऊ के ही इलाके में देखें तो लखनऊ में जहां सबसे ज्यादा वोट पड़ा है, हालांकि लखनऊ में जिले के हिसाब से कम वोट पड़े हैं, आपने आंकड़े बताए 3 बजे तक का, लेकिन लखनऊ के भीतर भी जिन विधानसभा क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वोट पड़े वो मैं देख रहा हूं मलिहाबाद है और सरोजनी नगर है, जिसका खास तौर से इसलिए उल्लेख है कि 50% से ज्यादा का है। तो ये वो इलाके हैं, एक तो सुरक्षित सीट है, उसमें दलितों की भी आबादी है, मुसलमानों की भी आबादी है और दूसरे तबकों की भी है। तो ये सीट समाजवादी पार्टी के प्रभाव वाली भी मानी जाती है। तो यहां एक वोट प्रतिशत ज्यादा दिखना भी एक टेंडेंसी बता रहा है कि समाजवादी पार्टी जहां प्रभाव है वहां वोट ज्यादा मिल रहा है। दूसरा सरोजनी नगर है, यहां खास करके चूंकि शहरी इलाका है, बीजेपी के पास ये सीट थी, बीजेपी ने यहां उम्मीदवार बदले, ये सारी चीजें हुई, तो यहां पर वोट प्रतिशत ज्यादा होने में ब्राह्मण वोटर का बहुत बड़ा रोल नजर आता है। ये वो सीट है जहां पर कि ब्राह्मण वोटर 1 लाख से ज्यादा की तादाद में है। तो इस वजह से हमने ये देखा है कि जैसे कल की एक घटना लीजिए, अखिलेश यादव जी ने जो रीता बहुगुणा जोशी जी के बेटे की तस्वीर साझा की ट्विटर पर, तो उसके बाद से ये माना जा रहा है कि
क्या अंदर खाने रीता बहुगुणा जोशी ने ब्राह्मणों को मोबिलाइज करने की कोशिश की है? तो ये तस्वीर उसकी तस्दीक करती है। और ये वोट जिस तरीके से बढ़ते दिख रहे हैं उन इलाकों में जहां ब्राह्मण हैं ज्यादा की संख्या में, तो उससे भी पता चलता है कि ये वोट जो है वो हो सकते हैं कि जो ब्राह्मण वोटर अब तक बीजेपी के साथ थे, वो ब्राह्मण वोटर अगर वहां छोड़ करके और उनके प्रभाव वाले इलाके में अधिक वोट प्रतिशत दिख रहा है, तो ये भी बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। जी। तो बेशक मयंक जोशी का अखिलेश यादव से मिलना, फिर अखिलेश यादव का मयंक जोशी से मिलते हुए उस फोटो को ट्वीट करना, यानी उसको पब्लिक डोमेन में लाकर रख देना, और ये सब जानते हैं कि रीता बहुगुणा जोशी जो है वो अपने बेटे के लिए टिकट चाहती थी। यहां तक बात सुनने को आई थी कि वो शायद इतने पर भी राजी है कि अगर उन्हें इस्तीफा देना पड़े तो वो एमपी के इससे इस्तीफा दे देंगे, लेकिन बेटे को टिकट मिल जाए। बहरहाल ये सब कुछ हुआ नहीं। मैं तारिक कमर आपका भी इस पर रिमार्क्स चाहूंगा कि मयंक जोशी, रीता बहुगुणा जोशी सांसद है बीजेपी की, उनके बेटे की फोटो अखिलेश से मिलते हुए वो अखिलेश उसे ट्वीट पर सामने ला देते हैं एक रोज कबल। तो ये सब कुछ क्या कहानी बता रहा है? सरोजनी नगर में मयंक जोशी का अखिलेश से मिलना, वो तस्वीर पब्लिक डोमेन में आना, इसके पीछे क्या कहानी है? देखिए, बुनियादी बात यही है कि सियासत जब लोग करते हैं तो कोई भी गुंजाइश छोड़ते नहीं है विशाल। कोई भी हर बार इस्तेमाल करने को तैयार रहते हैं। और देखिए, कैंट की सीट का मंजरनामा आपके सामने है, किस अंदाज से सियासत हुई है। और जाहिर है रीता जी की जो मुलाकातों का सिलसिला था या टेलीफोनिक गुफ्तगू का सिलसिला था, वो भी किसी से पोशीदा नहीं है। खुफिया तौर पर जो कुछ भी मंजरनामा सामने आया, उसको जो अच्छी बसीरत रखते हैं सियासत की, वो सब समझते भी और देखते भी। और देखिए, इलेक्शन वोटिंग से एन कबल कोई तस्वीर अगर वायरल की जा रही है और समाजवादी पार्टी सरबराह की जानिब से की जा रही है, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। ये ज़रूर एक पैगाम देती है, ये ज़रूर एक मैसेज कन्वे करने का सिलसिला है कि लोग ये देख लें कि इंटरनली जो सियासत का माहौल है वो क्या चल रहा है। तो जाहिर है कि अखिलेश ने एक बार फिर ये पैगाम देने की कोशिश की कि हम किसी से कमज़ोर नहीं हैं, और जो हमारे जो सियासी मामलात हैं वो कदरे मुख्तलिफ हैं दूसरे लीडरों से। तो देखिए, अब ये अपने आप में एक बड़ी कहानी बयान करता है, लेकिन सब कुछ यही हो जाए ऐसा भी नहीं है। इस अंदाज की चीज़ें तमाम सियासी जमातों की जानिब से सामने आती रहती हैं। लोग अपने अपने तौर पर कोशिश करते हैं, सभी हरबे इस्तेमाल करते हैं। अब इसको कितने किस हद तक वोट बैंक में तब्दील कर पाएंगे, ये तो यकीन से कहा नहीं जा सकता है। और एक बड़ा बहुत यह है कि खूबसूरत सी तस्वीर है। अब सियासत की तस्वीर को किस हद तक बदल सकती है, ये देखने की बात है। 10 तारीख को पता चलेगा विशाल। चलिए, बहुत अच्छे मौके पे हमें एक ब्रेक लेना पड़ रहा है इस खूबसूरत गुफ्तगू के साथ ही, और इस ब्रेक के बाद फौरन हम हाजिर होंगे। आप बने रहे हमारे साथ।